इग्नो रीजनल सेंटर खन्ना की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम आपके साथ एक बार आपके साथ इंटरेक्शन के लिए हाजिर हैं। मेरे साथ है डॉक्टर प्रमेश चंद्र जी, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम आपको एक नया प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। इससे पहले भी हमने जनरल एडमिशन के बारे में बताया था कि जो जुलाई 2022 सेशन का हमारा एडमिशन चल रहा है, तो इस लड़ीवार प्रक्रिया में हमने शुरू किया है कि हम आपको एक एक प्रोग्राम की डिटेल्स बताएंगे, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को कई तरह की कंफ्यूजन होती है कि हर एक प्रोग्राम की क्या एलिजिबिलिटी है। तो इसके बारे में डिटेल्स बताने के लिए हमने ये सेशन सारे शुरू किए हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है जुलाई 2022 सेशन के एडमिशन के लिए, जो कि हमारा ये साइकिल शुरू हो गया है। और इसकी लास्ट डेट जैसे आपको सभी को पता है 31 जुलाई है। और इस हम लास्ट डेट की परीक्षा ना करते हुए हम जल्दी से आपको कहेंगे कि आप एडमिशन करवाइए। और जैसे जनरल प्रोग्राम्स की एडमिशन है, इसके ऐसे ही आज का जो हमारा प्रोग्राम है MBA प्रोग्राम के बारे में है, डिटेल्स में आपको बताने के लिए। और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ इग्नो रीजनल सेंटर खन्ना, जो कि आपके लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स लेकर 2001 से ये पंजाब को सर्विसेज दे रहा है। इसमें हमारे ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टडी सेंटर्स है, जिसके थ्रू आप अपना कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी या कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो दे सकते हैं। क्योंकि पेंडेमिक ड्यूरेशन के बाद से ये हमारा जो प्रोग्राम है, ज़्यादातर हम ऑनलाइन फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो इस ऑनलाइन फैसिलिटीज़ को देते हुए तो हम आपको ये प्रोग्राम्स की डिटेल्स भी ऑनलाइन ही ज़्यादातर प्रोवाइड करते हैं। और मैं थोड़ा सा आपको पहले बताना चाहूँगी कि जो हमारे यूनिवर्सिटी के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, इग्नो के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे कि इग्नो यूनिवर्सिटी जो है 1985 में शुरू हो गई थी, जो कि एक पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश हुई है। और ये यूनिवर्सिटी जो है हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ज़्यादातर पंजाब में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि उनको थोड़ा सा एक मन में दुविधा रहती है, शंका रहती है, क्या ये यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये यूनिवर्सिटी जैसे नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कह लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी कह लो, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। ऐसे ही इग्नो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इसमें जो भी आप प्रोग्राम करोगे, कोई भी कोर्स करोगे, चाहे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट्स करोगे, वो सारे जो है आपको UGC की तरफ से अप्रूव्ड है। जितने भी ऑल इंडिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वो सारे बॉडीज है, उसके द्वारा ये हमारे प्रोग्राम्स मान्यता प्राप्त है। इसलिए किसी भी तरह की आपके मन में शंका नहीं होनी चाहिए। तो आप बिना संकोच के हमारे जितने भी प्रोग्राम्स है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है कि इग्नो में है कि ये हर एक प्रोग्राम में बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे मिनिमम एंड मैक्सिमम ड्यूरेशंस भी दिया जाता है प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए। तो आपकी सुविधा के लिए हम बताएंगे कि जैसे और यूनिवर्सिटीज में आप कन्वेंशनल एजुकेशन में आप एडमिशन लेते हैं, तो एक टाइम बाउंड होता है, एक क्लासेस होती है, उसके अंतर्गत ही आपको ये क्लासेस अटेंड करनी है। मॉर्निंग टिल इवनिंग आपको कॉलेज में रहना है और उसके हिसाब से आपको एग्जाम में अपीयर होना है। तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, लेकिन इग्नो में बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एग्जाम नहीं देने, ये सारा प्रोसीजर है, लेकिन आपको अपने हिसाब से अपनी काबिलियत या अपनी एज और स्टेज और जितना भी आप अपनी पेस के हिसाब से पढ़ सकते हैं। कहीं आपको दिक्कत लगता है कि इस मान लो हमारे एग्जाम ज्यादातर 6 मंथ्स के बाद होते हैं, कि लगता है कि मैं इस बार एग्जाम नहीं दे पाता, तो नेक्स्ट टाइम आप दे सकते हैं, क्योंकि हमारे मिनिमम है मैक्सिमम ड्यूरेशन दी जाती है, जिसके अंतर्गत आपको कोई भी प्रोग्राम करना है। तो आज हम बताएंगे आपको MBA के प्रोग्राम में। सबसे बड़ी खुशी वाली बात यह है कि MBA का जो प्रोग्राम है हमारा AICTE से अप्रूव्ड है। और जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा है कि आपको किसी तरह की शंका मन में नहीं लाना है कि जब भी कोई प्रोग्राम में एडमिशन लेना है। ऐसे ही MBA में आप
एडमिशन बिना किसी संकोच से ये एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें कुछ थोड़ा सा क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, 3 साल की जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और आपका 50% ऑफ मार्क्स आपने उसमें लिए होने चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको 45% मार्क्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होनी चाहिए। तो ऐसे आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें भी मिनिमम टाइम जैसे है कि 2 साल में ये MBA आप कंप्लीट कर सकते हैं, और फिर आपको मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा, जैसे 4 इयर्स के अंतर्गत आप मिनिमम 2 इयर्स मैक्सिमम 4 इयर्स तक ये आप प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि इग्नो के साथ आप ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ जाओगे। अगर आप एडमिशन इस प्रोग्राम में लेते हो तो इग्नो एक A++ ग्रेड के साथ इसको NAC की तरफ से अवार्ड किया गया है। तो एक क्वालिटेटिव एजुकेशन आपको दी जाएगी। बाकी ज्यादा डॉक्टर प्रमेश चंद्र और आपके बीच में नहीं रहना चाहती, क्योंकि आपको इस प्रोग्राम की बड़ी उत्सुकता होगी कि इसमें क्या इसका प्रोसीजर है, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे हमें इसमें एडमिशन लेना है। ये सारी डिटेल्स जो प्रोग्राम है आपको आज डॉक्टर प्रमेश चंद्र जी बड़े ही विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो आप बड़े ध्यान से इसको सुनना है, और मुझे लगता है कि आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई ये नहीं होगा कि कैसे इसको एडमिशन को हमें देना है। तो सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको डॉक्टर प्रमेश चंद्र जी आके प्रोवाइड करेंगे। हाँ जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोफेशनल लेवल का प्रोग्राम है, और आज की डेट में हमारे पास क्वालिटी प्रोफेशनल्स की बहुत कमी है। ऑल्दो बहुत से इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो MBA करा रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्केट में एम्प्लॉयबल प्रोफेशनल्स की मैं कहूँगा कि बहुत किल्लत है, क्योंकि ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जो फर्जीवाड़े के तरीके से स्टूडेंट्स को फंसा करके और गलत तरीके से अनरिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से डिग्रीज प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि जब स्टूडेंट्स अपना समय गंवा करके उन डिग्रीज को हासिल करके मार्केट में निकलते हैं तब उनको पता चलता है कि उनका समय भी नष्ट हो चुका है और पैसे भी उनके गए हैं। जैसा कि मैडम ने आप सभी को बताया कि इग्नू की जो MBA डिग्री है ये AICTE द्वारा फुल्ली रिकग्नाइज्ड है, और अभी लेटेस्ट खुशी की खबर ये भी है कि AICTE ने इग्नू को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सीट्स एलोकेट की हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। तो आप निश्चिंत होकर के इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पहले जैसा कि इग्नू MBA प्रोग्राम में एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन करता था, अब पिछले जुलाई 2021 सेशन से इग्नू ने अपने MBA प्रोग्राम को बहुत समय के अनुकूल बनाते हुए प्रॉपरली रिवाइज किया है, और एंट्रेंस की जो कंडीशन थी उसको भी वेव ऑफ करते हुए डायरेक्ट एडमिशन इग्नू के ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अलाउ कर दिया है। और इस प्रोग्राम के जो रिवाइज स्ट्रक्चर है उसके बारे में आप लोगों को मैं विस्तार से बताऊंगा। इसमें कई डिफरेंट टाइप के स्ट्रीम्स हैं और कई डिफरेंट टाइप के अलग अलग किस्म के स्पेशलाइजेशन के तहत इग्नू से कोई भी विद्यार्थी MBA की डिग्री हासिल कर सकता है। तो किस तरह से आपको अप्रोच करना है, किस तरह से उस प्रोस्पेक्टस को आपको स्टडी करना है और अपने लिए डिसाइड करना है कि किस तरीके से आप किस टाइप की स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम में जाकर के फर्दर अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसमें जो नॉर्मल हमारा MBA है उसका प्रोस्पेक्टस के बारे में हम लोग देखेंगे, और किस तरह से इसको आप जो है वेबसाइट के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। वो चीज़ें हम जो है इसको जरा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा, जिसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि MBA का प्रोस्पेक्टस हम लोग किस तरह से अप्रोच कर पाएंगे वेबसाइट के माध्यम से।
जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे सभी जितने भी यहाँ के पार्टिसिपेंट्स हमारे फेसबुक लाइव पर जुड़े हुए हैं वो इस स्टूडेंट हैंडबुक और प्रोस्पेक्टस को देख पा रहे होंगे। इसको आपने इग्नू की वेबसाइट पर जो डाउनलोड्स का सेक्शन है उसमें मैनेजमेंट प्रोस्पेक्टस दिए हुए हैं, तो उसमें आप MBA का प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं। जुलाई 2022 जनवरी 2023 का प्रोस्पेक्टस उसमें दिया हुआ है 2022-23 के नाम से, तो उसको मैंने डायरेक्टली डाउनलोड किया हुआ है आप लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्रोस्पेक्टस आपका खुलने में ज़रा समय लग जाता है। तो इग्नू की वेबसाइट जो ignu.ac.in है उसके थ्रू आप डायरेक्टली इसमें डाउनलोड्स में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा आप देख सकते हैं नॉर्मल प्रोस्पेक्टस है। इसमें रिकॉग्निशन के विषय में सब कुछ विस्तार से दिया गया है। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है, आप देख सकते हैं कि AICTE ने अभी 31 मई 2022 को एक लेटर इशू करके इग्नू के जो भी प्रोग्राम्स प्रोफेशनल लेवल के हैं उनको जो है रिकॉग्निशन एक्सटेंड किया है। ये एक नॉर्मल, जो कि अभी मैडम ने आपसे डिस्कस भी किया कि इस प्रोग्राम का जो कोड है वो MBA है और इसमें एलिजिबिलिटी बैचलर्स डिग्री है, जिसमें ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स जो भी एप्लीकेंट है उसके होने चाहिए। मैडम ने आपके सामने ये भी जिक्र किया कि जैसा कि हर प्रोग्राम में जो भी इग्नू ऑफर करता है एक मिनिमम ड्यूरेशन होता है और एक साथ में एक्सटेंडेड ड्यूरेशन देते हैं। तो इसमें मिनिमम ड्यूरेशन 2 साल का है और मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 साल का है। फीस स्ट्रक्चर के बारे में आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें 15,500 रुपये आपको प्रति सेमेस्टर पे करना होगा। तो क्योंकि मिनिमम 2 साल का ये प्रोग्राम है तो आपको 4 सेमेस्टर में फीस पे करनी होगी 15,500 के दर से। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ₹300 एक्स्ट्रा पे करने होंगे रजिस्ट्रेशन पर्पज से। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 15,800 रुपये लगेंगे और बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आप 15,500 रुपये पे करेंगे। ये कंटेंट्स दे रखे हैं। मैं डायरेक्टली प्रोग्राम स्ट्रक्चर के ऊपर आना चाहूँगा। एलिजिबिलिटी दे रखी है, ड्यूरेशन दे रखा है। ये हमारा इंस्ट्रक्शन का जो मोड है वो अभी मैनेजमेंट प्रोग्राम में सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है। 4 सेमेस्टर्स का पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें टोटल 28 कोर्सेज विद्यार्थी को स्टडी करने होंगे। प्रति सेमेस्टर 7 कोर्सेज स्टडी करने होंगे। तो इसमें 20 कोर्सेज हमारे कंपलसरी हैं, MMPC 1 से लेकर MMPC 20 तक। इसके अलावा कोई भी जो स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम आप चूज करते हैं तो उसके आपको 7 कोर्सेज पढ़ने होंगे और साथ में एक आपको प्रोजेक्ट भी पूरा करना होगा, तब आपकी MBA की ये डिग्री कंप्लीट होगी। इसमें कोर्सेज का सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो भी आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कंपलसरी कोर्सेज 1 से लेकर 7 तक, उसी तरह से आपको आगे जब फर्दर आप सेकंड सेमेस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपके 7 के आगे 8 से लेकर 14 तक के जो भी कंपलसरी कोर्सेज हैं वो आप फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में कंप्लीट कर पाएंगे। आपके पास कोई और अपना कोर्स लेने का ऑप्शन नहीं है। दीज आर द कंपलसरी कोर्सेज विच यू हैव टू ऑप्ट इन द फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर रिस्पेक्टिवली, फ्रॉम 1 to 7 एंड फ्रॉम 8 to 14। थर्ड सेमेस्टर में आपके पास कुछ ऑप्शंस यूनिवर्सिटी देना शुरू करती है, जिसमें आपके पास जो कंपलसरी कोर्सेज हैं वो आप 2 कोर्सेज लेंगे और एक आप प्रोजेक्ट लेंगे। इसके अलावा आप ये जो नीचे स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम्स दिखा रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एरिया है, मार्केटिंग मैनेजमेंट एरिया है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एरिया है और एक नया सर्विसेज मैनेजमेंट एरिया हमारे विश्वविद्यालय ने अभी कुछ दिन पहले शुरू किया है। तो इनके आपको जो थर्ड सेमेस्टर के कोर्सेज हैं वो यहाँ पर दिखा रहा है 4 कोर्सेज। तो 4 + 1 आपका प्रोजेक्ट और 2 कंपलसरी कोर्सेज 15 और 16 ये आपको थर्ड सेमेस्टर में लेने होंगे। इसी तरह से आपको फोर्थ सेमेस्टर में जो कंपलसरी कोर्सेज आपके रिमेनिंग बचते हैं 17 से लेकर 20 तक और आपके जो स्पेशलाइजेशन या जो भी आप फील्ड चूज करते हैं
फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ऑपरेशंस या सर्विस मैनेजमेंट, उसके रिमेनिंग आपको जो 3 कोर्सेज हैं वो ऑप्ट करने होंगे। तो ये MBA का स्ट्रक्चर है। MBA का जो एडमिशन प्रोसेस है वो सबको हमने पहले ही बता दिया है कि इसमें किसी भी प्रकार का एंट्रेंस नहीं है। एडमिशन किस तरह से लेना है उसके विषय में हमारे जो सहयोगी हैं कुछ देर के बाद आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन आपको किस तरह से अप्लाई करना है। इवैल्यूएशन का कंसेप्ट भी आपको क्लियर कर देते हैं। हर पेपर में आपको एक असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे जमा करना होगा जिसका 30% वेटेज होगा, और इसी प्रकार से आपको एग्जामिनेशन में उस पेपर में अपीयर होना होगा जिसका 70% वेटेज होगा। इस पूरे प्रोग्राम में हम लोग ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, और ग्रेडिंग सिस्टम में आपके A, B, C, D, E ये 5 ग्रेड्स होते हैं, जिसमें A एक्सीलेंट है, B वेरी गुड है, C गुड, D सेटिस्फैक्ट्री एंड E इज अनसेटिस्फैक्ट्री, और यू कैन से यू हैव नॉट क्लियर दैट पर्टिकुलर कोर्स। तो इसका परसेंटेज क्राइटेरिया भी दे रखा है। A इज 80% एंड अबव, B is 60% to 79.9 and so on. E is below 40%. So you can consider yourself as not completed in that particular course if you get E grade. इसमें ये भी चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको एटलीस्ट C ग्रेड असाइनमेंट में और C ग्रेड आपको अपने एग्जामिनेशन में लाना जरूरी है, जिससे कि आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, हर कोर्स को क्लियर कर पाए। ठीक है। एग्जामिनेशन वगैरह के बारे में विस्तार से दिया हुआ है, आप इस प्रोस्पेक्टस को आराम से देख सकते हैं जब भी आपकी इच्छा हो। इसमें कुछ तो जो हमारे स्पेशलाइजेशन के एरियाज दिए हुए हैं, इसमें विद्यार्थी ये ना समझे कि हमको इसको करने से इस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड MBA की डिग्री मिलेगी। ऐसा नहीं है। ये एक सिंपल MBA है जिसमें आप किसी पर्टिकुलर एरिया के कुछ 7 कोर्सेज को स्टडी करेंगे, जिससे आपको एक नॉर्मल MBA की डिग्री प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर आप स्पेशलाइज्ड MBA करना चाहते हैं तो उसके विषय में इग्नू की वेबसाइट पे ही एक अलग से प्रोस्पेक्टस दे रखा है, उसको मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। अभी मैं इसको शेयर करना बंद कर रहा हूं। अभी हम लोगों ने एक ऐसा प्रोस्पेक्टस देखा जो एक नॉर्मल MBA का प्रोस्पेक्टस था। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने कुछ ऐसे प्रोस्पेक्टस को भी अलग से वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है, जिसमें आप डिफरेंट टाइप के जो स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम्स हैं उनके तहत अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो उसमें किस तरह से आपको अप्रोच करना होगा। अब मैं उस प्रोस्पेक्टस को आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करूंगा। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, और जैसा कि मैंने बताया कि इग्नू की वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में जाकर के मैनेजमेंट प्रोस्पेक्टस में आप इसको डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। ये स्पेशलाइजेशन के स्ट्रीम का प्रोस्पेक्टस है जुलाई 2022 से जनवरी 2023 के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें विश्वविद्यालय ने 4 स्पेशलाइजेशन के स्ट्रीम्स को इंट्रोड्यूस किया हुआ है: फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और ऑपरेशंस मैनेजमेंट। स्कीम ऑलमोस्ट सेम है, आपको बस जरा सा जो अंतर है वो मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। फी स्ट्रक्चर और कोर्स की जो बंदिश है प्रति सेमेस्टर वो सब सेम है। ये देखिए पेज नंबर 9 पर आपको ये 4 स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम्स के साथ MBA के बारे में दिया गया है। एलिजिबिलिटी सेम है, मिनिमम ड्यूरेशन और मैक्सिमम ड्यूरेशन भी सेम है, और आपके जरा सा अंतर है। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपके कंपलसरी कोर्सेज जैसे कि नॉर्मल MBA में थे 1 से लेकर 7 तक और 8 से लेकर 14 तक, ये आपको लेने हैं। थर्ड सेमेस्टर में आपके पास जरा से चेंजेस आ जाएंगे। ये इन्होंने जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज सेम है। थर्ड सेमेस्टर में आपके पास 15 और 16 आ जाता है, साथ में स्पेशलाइजेशन के 4 कोर्सेज और आपका एक प्रोजेक्ट आ जाता है। इसी प्रकार जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो आपके
नॉर्मल एमबीए में आपके कंपलसरी कोर्सेज 17 से 20 तक रहते हैं, जबकि इसमें स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है उसमें इन्होंने MMPC 17 को ओमिट कर दिया है। आपको सिर्फ 18, 19, 20 पढ़ने हैं और स्पेशलाइजेशन के 4 कोर्सेज आपको 4 सेमेस्टर में भी लेने होंगे। तो नॉर्मल एमबीए और स्पेशलाइजेशन के एमबीए में आपको अंतर यह है कि आपको उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन का एक एक्स्ट्रा कोर्स स्टडी करना होगा। इसी प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपका 4th सेमेस्टर में 17 नंबर का कंपलसरी कोर्स आ जाता है, जबकि 19 नंबर का जो कंपलसरी कोर्स है वो ओमिट करके आपका HRM के और एडिशनल 4 कोर्सेज 4th सेमेस्टर में आपको पढ़ने होते हैं। जबकि नॉर्मल एमबीए में आपको 20 तक के कंपलसरी कोर्सेज लेने के साथ साथ 3rd सेमेस्टर में 4 स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज और 4th सेमेस्टर में केवल 3 लेने होते हैं। तो विद्यार्थियों को इस बात का एहसास होना बहुत आवश्यक है कि उनको नॉर्मल एमबीए करना है कि स्पेशलाइजेशन का एमबीए करना है। अगर स्पेशलाइजेशन का एमबीए करना है तो वो अपनी स्ट्रीम को पहले से ही डिसाइड कर लें और उसके हिसाब से ही प्रोग्राम कोड को चूज करें। अगर आप एमबीए चूज करते हैं तो आपको स्पेशलाइजेशन या उस पर्टिकुलर एरिया के सिर्फ 7 कोर्स ही ऑफर होंगे। तो आप एमबीए HRM करना चाहते हैं तो एमबीए HM में आप जाएं, एमबीए ऑपरेशंस मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो एमबीए OM चूज करें। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि एमबीए मार्केटिंग मैनेजमेंट का एमबीए MM कोड है। इसमें भी आप देख सकते हैं आपका जो कंपलसरी कोर्स 19 है उसको इसमें से हटाया गया है। इसी प्रकार से जो एमबीए ऑपरेशंस मैनेजमेंट है इसमें से 4th सेमेस्टर में आप देख सकते हैं कि जो 17 नंबर का कंपलसरी कोर्स है वो रिमूव्ड है और बाकी आपको स्पेशलाइजेशन के 8 कोर्सेज स्टडी करना है। बाकी स्कीम ऑलमोस्ट सेम है। फी स्ट्रक्चर 15,500 रुपये, जैसा कि मैंने बताया, ये सब कुछ सेम है। एक चीज़ आपको मैं और बता देना चाहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी पहले 2 सेमेस्टर करके अगर किसी भी वजह से इस प्रोग्राम को एग्जिट करना चाहते हैं टेम्पररी या परमानेंटली, वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट की डिग्री के हकदार हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 7 कोर्सेज और सेकेंड सेमेस्टर में 8 से लेकर 14 यानी टोटल 14 कोर्सेज जो भी विद्यार्थी कंप्लीट कर लेता है उसको यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट की डिग्री अवार्ड करेगी। एक स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम हमारे पास अलग से है बैंकिंग एंड फाइनेंस की। जो हमारे बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर में कार्यरत लोग हैं उनके लिए इग्नू एक अलग से स्पेशलाइजेशन के तहत एमबीए ऑफर करता है, जिसको एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस के नाम से हम संबोधित करते हैं। उसका एक अलग प्रॉस्पेक्टस है, उसके बारे में मैं अभी आप लोगों से चर्चा करूंगा। अभी मैं इसकी शेयरिंग जरा स्टॉप कर रहा हूं। तो एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में अब हम जरा सा देखेंगे। स्कीम इसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की है, लेकिन ये ऐसे लोगों के लिए है जो बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर में एटलीस्ट 2 ईयर्स से अपनी जॉब कर रहे हैं। ये हमारा एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस का हमारा प्रोस्पेक्टस है, जो कि वहीं से मैंने डाउनलोड किया जहां से मैंने पहले बताया था आपको। इसको हम प्रोग्राम कोड MBF के नाम से जानते हैं। ऑलमोस्ट बाकी चीज़ें सेम हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में ज़रा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बैचलर्स डिग्री जो 3 साल की है आपको होनी ही चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 50% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि आपको बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर में 2 साल का कार्य का अनुभव होना चाहिए। और इसके अलावा जो भी एप्लीकेंट है उसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का CAIIB का जो कोर्स करवाते हैं वो क्लियर होना चाहिए। तो ये एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए। ये बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं या फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे हैं लोगों के लिए, उनके प्रमोशनल प्रोस्पेक्ट के लिए बहुत ही बड़ा वरदान है। वो चाहें तो अपने इंस्टीट्यूशन से या अपने बैंक के थ्रू परमिशन ले करके इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को परसू कर सकते हैं। स्कीम सेम है। इसमें आपको
मिनिमम ड्यूरेशन 2 साल, मैक्सिमम 4 साल का ही मिलेगा। कोर्सेज की स्कीम का सिलेक्शन भी आपको प्रति सेमेस्टर 7 कोर्सेज ही चूज करने हैं। 7 कोर्सेज आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कंपलसरी वाले ही रहेंगे, सेकेंड सेमेस्टर में भी आपके 8 से लेकर 14 तक ही रहेंगे। तो इस स्ट्रक्चर मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 7 और 8 से लेकर 14 तक आपके पहले 2 सेमेस्टर में आपको कंपलसरी स्टडी करने होंगे। इसके अलावा आपके पास 15-16 थर्ड सेमेस्टर में और साथ में प्रोजेक्ट आपको इनरोल करना होगा। प्लस आपको जो थर्ड सेमेस्टर में बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड कोर्सेज हैं वो स्टडी करने होंगे, जो नॉर्मल एमबीए में ऑप्शन आपके पास नहीं होता। तो ये 4 कोर्सेज अभी इन्होंने थर्ड सेमेस्टर के हमारे वेबसाइट पे जो प्रोस्पेक्टस है उसमें अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। बाकी फोर्थ सेमेस्टर के जो रिमेनिंग 3 कोर्सेज हैं वो भी आगे आने वाले समय में आपको प्रोस्पेक्टस में दिखाई देंगे, अभी इन्होंने शो नहीं किया। बाकी आप ये देख सकते हैं कि इसमें आपको नॉर्मल एमबीए की तरह ही टोटल 20 कंपलसरी कोर्सेज सारे स्टडी करने होंगे। तो हमारे जो भी श्रोता या जो भी हमारे पार्टिसिपेंट इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उनको ये बात क्लियर हो गई होगी कि नॉर्मल एमबीए, स्पेशलाइजेशन के एमबीए और बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के एमबीए में किस तरीके से यूनिवर्सिटी डिफरेंशिएट करके चलती है। तो ये हमारे एमबीए के प्रोग्राम्स थे। इसके अलावा कुछ ऐसे हमारे पीजी डिप्लोमास हैं जिनका मिनिमम ड्यूरेशन 1 साल का है, जिसमें विद्यार्थी एडमिशन ले करके हमारे जो पहले के कोर्सेज नॉर्मल एमबीए के चल रहे थे ओल्ड सिलेबस के तहत, उसके थ्रू पीजी डिप्लोमास उन पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम्स में भी हासिल कर सकते हैं। तो उसके विषय में भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इस प्रोस्पेक्टस को अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ। एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जुलाई 2021 के पहले जो भी हमारा एमबीए का सिलेबस चल रहा था, तो उसमें हमने जो 4 स्पेशलाइजेशन के डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, उसमें हम विद्यार्थी को एक पीजी डिप्लोमा ऑफर करते थे। तो उसके लिए हमने जो प्रोस्पेक्टस डेवलप किया हुआ था वो भी मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। अभी मैं उसको आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। चार स्पेशलाइजेशन के स्ट्रीम्स हैं: ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसमें कुछ कोर्सेज डिफरेंट हैं जो हमारे पहले एमबीए में चलते थे। तो ये आप देख सकते हैं। इसमें अगर किसी को पर्टिकुलर किसी स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना है तो एलिजिबिलिटी सेम है, ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी। इसमें आपको टोटल 6 कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे और आप एक सेमेस्टर में मैक्सिमम 5 कोर्सेज ही ले पाएंगे। जैसा कि नॉर्मल एमबीए जो इस समय चल रहा है उसमें रिवाइज सिलेबस के तहत एक विद्यार्थी 7 कोर्सेज ले सकता है, लेकिन जो ये पीजी डिप्लोमास हैं इसमें एक सेमेस्टर में मैक्सिमम 5 कोर्सेज लेने हैं। चूंकि आपको 6 कोर्सेज कंप्लीट करने हैं, इसलिए आपको 1 साल इसमें अवश्य देना होगा। मैक्सिमम ड्यूरेशन इसमें आपको 3 साल का मिलेगा, यानी कि 6 सेमेस्टर। ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट के कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन दिया है, जिसमें हर एक में आप देख सकते हैं एक कंपलसरी कोर्स है और एक सेट ऑफ ऑप्शनल कोर्सेज दिए हुए हैं डिफरेंट स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम्स के, जिनमें से कोई 5 कोर्सेज आपको सेलेक्ट करना है। तो जनवरी या जुलाई सेशन के एडमिशन के अनुसार इन कोर्सेज को सेग्रीगेट किया गया ऑफर देने के हिसाब से। ये स्कीम मैं आपके सामने अब ला रहा हूँ। तो ये जो भी हमारे श्रोता हैं देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे कंपलसरी कोर्सेज MS 2, 4, 6, 7 जो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम्स में हैं, ये दोनों सेमेस्टर में ऑफर पे होते हैं। लेकिन अगर किसी को जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना है और अब जुलाई सेशन के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो ये देख सकते हैं कि MS 25, 26, 27 और 28 इन 4 कोर्सेज में से ही वो अगर चारों लेना चाहते हैं तो जुलाई में ले सकते हैं। टोटल 5 कोर्सेज आपको लेने हैं
अगर मान लीजिए इसमें से केवल 2 ही पसंद हैं आपको और MS 21, 22, 23, 24 में से आपको रिमेनिंग कोर्सेज ऑप्ट करना है, तो आपको जनवरी सेशन के लिए इंतजार करना होगा। आप मैक्सिमम 5 कोर्सेज ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 1, 2 या 3 या 4 कोर्स भी ले सकते हैं। बाकी रिमेनिंग कोर्सेज आप अपनी चॉइस के हिसाब से नेक्स्ट सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन जब कराएंगे तब आप ले सकते हैं। सिमिलरली आप देखें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 41, 42, 43 जनवरी सेशन में ऑफर पे होता है। उसी तरह 44, 45 और 46 जो कोर्सेज हैं वो जुलाई सेशन में ऑफर पे हैं। तो चूंकि इस समय जुलाई 2022 के लिए एडमिशन चल रहा है, तो जो भी पीजी डिप्लोमा अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करना चाहते हैं तो वो कंपलसरी कोर्स जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है MS4 उसके साथ 44, 45, 46 ही ले सकते हैं। अगर 41, 42, 43 में से कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो उनको जनवरी सेशन के लिए इंतजार करना होगा। सिमिलरली फॉर ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो ये डिफरेंट टाइप के आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट के हमारे कोर्सेज हैं जो वेरिड नेचर के हैं और विश्वविद्यालय कई डिफरेंट टाइप की स्कीम्स लेकर के आपके लिए आ रहा है। तो इसमें सभी चीज़ों के लिए जितने भी हमारे प्रोस्पेक्टस हैं वेबसाइट पे अवेलेबल हैं और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो भी एप्लीकेंट हैं उनको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के विषय में जो विस्तार से जानकारी देंगे उसके लिए मैं पहले अभी इस प्रोस्पेक्टस को जरा सा स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग, और मैं अभी इनवाइट कर रहा हूँ अपने सहयोगी को जो कि आकर के आप लोगों को इस विषय में विस्तार से जानकारी देंगे कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी पिनाक जी जुड़ चुके हैं। तो ये हमारे यहाँ जो विद्यार्थी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आते हैं उनको भी पूरी सेवाएं देते हैं अपनी। अगर किसी को कोई समस्या है तो क्षेत्रीय केंद्र पर भी आकर के ऑनलाइन इनकी मदद लेकर के अप्लाई करवा सकते हैं। अगर आप स्वयं सक्षम हैं तो वो आपको ये बताएंगे कि आपको किस तरह से अपने कोर्सेज को चूज करना है और किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो मैं अब पिनाक जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने प्रेजेंटेशन को शुरुआत करें। थैंक यू सर। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि सर पहले ही बता चुके हैं कि हमारी जो मेन वेबसाइट है ignu.ac.in, हम उसके ऊपर जाके ये रजिस्टर ऑनलाइन है इसको क्लिक करेंगे और फ्रेश एडमिशन लेंगे हमने। ये जुलाई 22 का फ्रेश एडमिशन पेज आपके सामने खुल चुका है। तो मैं पहले चाहूँगा कि आप फॉर्म फिल करने से पहले ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, तो अगर आप इसको पढ़ लें तो बहुत बढ़िया होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले से ही तैयार करके रखनी होंगी एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए, जैसे कि स्कैन्ड फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, रेलिवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो भी है। और उसके बाद हम क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे और ये ऐसा एक पेज आपके सामने आ जाएगा जिसमें आपकी बेसिक डिटेल पूछी जाएगी, जैसे कि आपका नाम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। ये बड़े ही ध्यान से भरने वाली चीजें हैं और कृपया करके अगर आप कैफे से भी एडमिशन करवा रहे हैं तो अपना ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दें, ताकि इग्नू द्वारा जो भी जानकारी हो वो आपको समय समय पर मिलती रहे। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। और जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लॉगिन क्रिएट कर रखा है,
ये देखिए, जैसे ही हम एप्लीकेशन भरना अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैंने ये फॉर्म थोड़ा फिल करके रखा हुआ है ताकि आपको जानकारी अच्छे से प्रदान की जा सके। ये बेसिक डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये आपने फिल करके बड़ी ध्यान से फिल करनी है। और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप यहाँ पे आप चेंज नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको पहले बताया गया था कि रजिस्ट्रेशन के टाइम ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बड़े ही ध्यान से भरना है। और जो भी यूजर नेम और लॉगिन आईडी पासवर्ड आपका क्रिएट होगा उसको भी संभाल के रखना ताकि आगे जाके आपको उसका फायदा हो सके। और ये कुछ प्रोग्राम डिटेल्स हैं, यहाँ पे इसको मैं एडिट करना चाहूंगा। और ये आप देख सकते हैं बैचलर, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मास्टर और पीजी डिप्लोमा की। जैसे कि आज हम मास्टर्स और पीजी डिप्लोमा की बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे मास्टर सिलेक्ट किया और ये ओडीएल मोड है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये एमबीए के नीचे कोर्सेज आ रहे हैं, जैसा कि सर ने बताया कि ये सिंपल एमबीए है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एचआर है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है। इनमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हो। अगर पीजी डिप्लोमा है तो आपको ऊपर पीजी डिप्लोमा सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एमबीए एफएम ले लिया फॉर एग्जांपल, तो नीचे स्टडी सेंटर्स की लिस्ट है, ये कहाँ पे हमारे ये प्रोग्राम एक्टिवेट है। तो हम जहाँ से लुधियाना सिलेक्ट करते हैं। और मीडियम जैसे कि बताइए, इसमें सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही अवेलेबल है। तो नेक्स्ट करते हुए ये आपकी बैचलर्स की क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूछी जाएगी। जैसे कि मैंने आर्ट्स से सिलेक्ट कर रखा है, ईयर ऑफ पासिंग हो जाएगा और डिवीजन आपकी कौन सी है, कौन से बोर्ड से कर रखी है, बेसिक डिटेल है बिल्कुल। नेक्स्ट है ये कंपलसरी कोर्स कोड जाते हैं, जैसे सर ने पहले बता चुके हैं प्रोस्पेक्टस के माध्यम से कि ये कंपलसरी कोर्स हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको लेने ही होंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे एक ऑप्शन आती है ऊपर कि आप स्टडी मटेरियल सॉफ्ट कॉपी या प्रिंटेड मटेरियल कॉपी में लेना चाहेंगे तो आप वहां पे अपनी सहूलियत के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल करने वाले को 15% फीस में डिस्काउंट मिलता है। तो जैसा कि आपको ठीक लगे, प्रिंटेड या सॉफ्ट कॉपी, आप उस मटेरियल को यहाँ पे ऑप्शंस आती हैं, उसको सिलेक्ट करके यस और नो करके आगे फॉर्म को जा सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे आपकी एड्रेस भरा जाएगा और इसको ही बड़ी ध्यान से भरना है, क्योंकि जो भी स्टडी मटेरियल आपके एड्रेस पे आना है तो इसको बड़ा ही ध्यान से भरने के लिए की जाएगी। फिर हम नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे बेसिक डिटेल्स है। अब वो जो कि पहले हम इंस्ट्रक्शन में बता चुके हैं कि फोटो का साइज क्या होना चाहिए, सिग्नेचर का, ये आपके पास फॉर्म भरने से पहले ही सब कुछ तैयार होना चाहिए ताकि बिना समय गवाए आप अपनी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। तो इसको आप जैसे ही अप्लाई करोगे तो नेक्स्ट आपको फॉर्म प्रीव्यू पे ले जाएगा ये। तो जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी फाइल उठा रहा हूँ, आप अपनी सिर्फ फोटो यहाँ पे अपलोड कीजिएगा, सिग्नेचर की जगह सिग्नेचर आ जाएगा। मैट्रिक की जगह मैट्रिक आ जाएगा आपका, 10th का सर्टिफिकेट। साइज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये 100 KB से कम और बाकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 200 KB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन और डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट इनकेस आपको नहीं मिला है तो आप यहाँ पे भी अपना ग्रेड कार्ड या DMC अपलोड कर सकते हो। ये देखिए, जहाँ जैसे कि यहाँ पे हमने जो भी बेसिक डिटेल है वो भर दी है। तो अब इसको हम नेक्स्ट करें। ये आ गया आपका फाइनल प्रीव्यू। इसको फॉर्म को सबमिट करने से पहले जो भी आप पीछे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके आए हो ये सारा ही बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया
तो बाद में उसमें एडिटिंग नहीं हो पाएगी, वो फिर आरसी लेवल के काम की बात है। एक चीज पिनाक जी पूछना चाहूंगा मैं, इसमें राइट साइड में जैसे ये एक ब्लॉक दिखा रहा है वेरीफाई दिस सेक्शन, मॉडिफाई दिस सेक्शन, तो अगर किसी को कोई करेक्शन करना है तो कर सकता है, एडिट हो जाएगा ये फॉर्म यहाँ पे। जी कोई भी कॉलम आप यहाँ पे सर एडिट कर सकते हो। ठीक, जैसे कि हम कोई गलती हो गई हो किसी से, पर्सनल डिटेल्स में कोई दिक्कत आ गई, प्रोग्राम में कोई दिक्कत है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स में कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ जो पर भी चीज एडिटेबल है वो एडिट हो पाएगी जी। और एट लास्ट हम, अगर आपका फॉर्म बिल्कुल ठीक है तो आई एग्री करके हम एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पे चले जाएंगे। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, देखिए आप देख सकते हैं इसमें 15,500 रुपये फीस है और प्रोसेसिंग फीस 300 रुपये। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी विद्यार्थी अप्लाई करेगा वो 15,800 रुपये करेगा। एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पेमेंट करके ये देखिए आपसे फाइनल पूछता है कि इसके बाद अगर आप ओके कर देते हैं तो कुछ भी एडिटेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे कि हम ओके कर देते हैं और कोई सा भी पेमेंट गेटवे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और कोई सा भी बैंक का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग सब चलेगा यहाँ पे। अपनी फिगर अमाउंट, सारी डिटेल्स अपने एटीएम कार्ड की भर के यहाँ पे आप आके प्रोसीड कर सकते हैं और अपना फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। और एक बात ध्यान रखने की बात यही है कि कोशिश कीजिए अगर आप कैफे से भी एडमिशन करवाते हैं तो अपना ही डेबिट कार्ड दीजिए, क्योंकि इनकेस अगर कोई रिफंड की दिक्कत आ जाती है, प्रॉब्लम है, तो वो उसी अकाउंट में जाएगा जौन से अकाउंट में से पेमेंट डिडक्ट की हुई है। तो बाद में ये बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कैफे वाले के अकाउंट में चले गए या ये हो गया। तो स्टूडेंट्स को ये बड़ा ध्यान से रखने की बात है। और इसके साथ फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म रजिस्टर हो जाएगा यहाँ पे, जो कि आगे प्रोसेसिंग के लिए चला जाएगा। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पे अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू। एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ पिनाक जी, जैसे कोई विद्यार्थी फॉर्म तो भर लेता है लेकिन फीस पे करने के पहले उसको लगता है कि मैं एक बार विचार कर लूँ कि मैं एडमिट हूँ कि ना हूँ, तो उस कंडीशन में क्या वो फॉर्म भर करके अपना सेव करके रख सकता है? जी सर, ऐसी प्रोविजन है। तो उसको जैसे कि पहला मैंने बताया कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड याद रखना है। जब मर्जी आप उसको खोल के लास्ट डेट से पहले अपनी फीस जब मर्जी सबमिट करवा सकते हो, अपना फॉर्म सबमिट करवा सकते हो। विद्यार्थियों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये आप न समझें कि आपने आज अपना फॉर्म भर दिया और कल आपके पास बुक्स आ जाएंगी और परसों से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। एक हर चीज़ की प्रोसेसिंग का और स्टार्ट होने का विश्वविद्यालय कुछ समय लेता है। अगर आप आज फॉर्म भर के फीस भर भी देते हैं तो हमारा दिल्ली में एक सेंट्रलाइज्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सेल है, तो उसको हर फॉर्म को प्रोसेस करने का कुछ समय लगता है, क्योंकि पूरे आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान से ही नहीं, कुछ लोग बाहर से भी जो रह रहे हैं वो इस वेबसाइट के माध्यम से हमारे प्रोग्राम्स में एडमिशन लेते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए यहाँ पर जो है मैं एक चीज़ आप सभी से कहना चाहूँगा कि बहुत धीरज रखें ताकि कोई भी चीज़ इम्बैलेंस क्रिएट न करे आपके लिए। इसके अलावा एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट वो ये है कि अगर किसी भी एप्लीकेंट को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, वैसे तो हम लोगों ने बहुत विस्तार पूर्वक आप सभी को इस बात को बताने का प्रयास किया है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं, वो आप चाहें तो नोट कर लें, 01628237361 और 01628229993। ये 2 हेल्पलाइन नंबर से मंडे टू फ्राइडे आप प्रातः 10 बजे से शाम के 5:30-6 बजे तक इस पर संपर्क करने का कोशिश कर सकते हैं। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, चूँकि काफ़ी मात्रा में विद्यार्थी हमसे लगातार संपर्क करना चाहते हैं, इसलिए ये हेल्पलाइन नंबर्स काफ़ी बिजी रहते हैं। तो अगर आप कभी डायल करें और नंबर बिजी आ रहे हैं तो निराश ना हो। अगर आप चाहें तो कोई इंक्वायरी करने के लिए हमारे पास ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे ईमेल आईडी inquiryKhanna@gmail.com INQUIRYKHANNA@gmail.com। तो इस पर भी अपनी क्वेरी आप रेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई 1-2 दिन के अंदर डेफिनेटली प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये हमारे जो MBA के प्रोग्राम्स हैं और
MBA बैंकिंग फाइनेंस हो गया, साथ में हमारा मैनेजमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड जो PG डिप्लोमास हैं उनके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। हम इस प्रकार के और डिफरेंट प्रोग्राम्स के विस्तार पूर्वक जानकारी के साथ साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आप अभी से विदा चाहते हैं। बहुत बहुत नमस्कार।